अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और 1 अप्रैल आने वाला है और आपको पता होगा 1 अप्रैल से क्या होगा। जी हां, हमारे क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगाए जाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों दो तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक है दोस्तों आपका नॉर्मल टैक्स जो कि लगेगा 30% एंड दूसरा है दोस्तों TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो कि आपको लगेगा 1%। लेकिन आखिर ये दोनों क्या है, दोनों कैसे काम करेंगे, किस तरह से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या किस तरह से टैक्स कटेगा, वो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करूंगा, जिसके बाद से आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले पाओगे कि आपको अपने क्रिप्टो करेंसी को रखना है या 31 मार्च तक ही बेच करके सब कुछ क्लियर कर देना है कि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वरना पैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस कर जाओगे। तो गाइस देखो, एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो 1 अप्रैल से टैक्स आ रहा है वो हमारा नॉर्मल टैक्स यानी कि 30% का आ रहा है। जो TDS है दोस्तों वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से कटना। तो अभी भी आपके पास 3 महीने हैं जहां पे आप इजिली ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज दोस्तों, जो ये 30% टैक्स है, आखिर ये क्या चीज है भाई, क्या भला है? तो जो ये 30% टैक्स है दोस्तों, ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लेट से कि आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो उसमें का 30% यानी कि 3,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने होंगे, या फिर लेट से कि आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उसका 30% यानी कि 30,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने होंगे। तो ये एक फ्लैट टैक्स है दोस्तों, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको यहाँ पे 30% अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है। लेकिन लेट से कि आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं एंड आप लॉस में हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपको जो 30% टैक्स देना है प्रॉफिट पे, वो कब देना है? तो आपको दोस्तों हर 1 साल के एंड में देना है। कौन से साल के? नहीं, ये ईयर नहीं, 2021-22 का एंड नहीं। आपको हर 1 साल का एंड मतलब ये है कि जो आपका इनकम टैक्स आप फाइल करते हो उसमें आपको अपना प्रॉफिट दिखाते वक्त वहां पे टैक्स देना है। तो लेट से कि आप अप्रैल 1 को या मार्च 1 को या फिर दोस्तों 31 मार्च को आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो अगले साल 2023 में, तो आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ आपके क्रिप्टो करेंसी से वो शो करना होगा एंड उस प्रॉफिट का दोस्तों आपको 30% देना होगा। तो एक तरह से दोस्तों ये ITR है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है जो कि आपको फाइल करना होगा एंड तब आपका 30% कटेगा। तो ऐसा नहीं है कि 30% आपका हर एक ट्रांजैक्शन में कटेगा, ऐसा नहीं है कि 30% आपको हर दिन कटता रहेगा। ये 30% आपको 1 साल में अपना प्रॉफिट दिखाते वक्त ही काटना पड़ेगा। तो ये चीज आपको दिया जाता है। वैसे देखो दोस्तों, अगर आप ये 30% टैक्स को देख लो तो ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अब आपको कहोगे लगता है गवर्नमेंट ने इसे पे कर दिया। नहीं, देखो भाई साफ साफ बताता हूँ। लेट से अगर आप क्रिप्टो करेंसी में 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट करते हो तो आपको कितने लगेंगे? 300 रुपये आपको यहाँ पे टैक्स लगेंगे, फिर भी 700 रुपये आपके पास है। जी, आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टिल आप क्रिप्टो में काम कर पा रहे हो, क्रिप्टो से स्टिल आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो। भले ही दोस्तों बाकी सभी देशों से 30% कम कमा पा रहे हो। तो जी हाँ, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे टैक्स काटेगी एंड इस टैक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि लॉसेस पे आपको यहाँ पे टैक्स पे ही नहीं करना है। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट TDS। TDS आखिर क्या होता है? TDS मतलब होता है दोस्तों टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो हम लोग इनकम टैक्स भर रहे थे दोस्तों, जो कि 1 साल में 1 बार हम लोगों को भरना था ITR फाइल करते वक्त, लेकिन जो TDS है दोस्तों वो आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे हर दिन कटेगा। हर दिन में 4 बार भी कट सकता है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप एक दिन में 4 ट्रांजैक्शन करोगे तो चारों बार आपका TDS कटेगा। ट्रांजैक्शन होती क्या चीज है? ट्रांजैक्शन होती है अगर आप कोई भी एसेट को बाय करते हो या कोई भी एसेट को सेल करते हो तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली मतलब ये है कि लेट से कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है एंड आपने उस 1 लाख से बिटकॉइन खरीदा तो दोस्तों आपका 1% TDS खरीदते टाइम ही कट जाएगा। तो 1 लाख का 1% यानी कि 1,000 रुपया दोस्तों वहीं पे साफ हो जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99,000 रुपये का बिटकॉइन मिलेगा, बिकॉज 1% 1,000 रुपया चला गया गवर्नमेंट के पास। लेट से दोस्तों कि वो जो बिटकॉइन है आगे जाकर के फिर से 1 लाख बन जाता है, यानी कि आपने 99,000 लगाया ना, 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा तो आपके पास तो 99,000 का ही बिटकॉइन आया। तो फिर बिटकॉइन जो है थोड़ा सा 1 कुछ % बढ़ा तो आपके पास वो जो बिटकॉइन है 1 लाख हो गया। तो आपने सोचा यार 1,000 रुपये कट गए थे, अभी 1 लाख हो गया है तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, बिटकॉइन को सेल करके अपने 1 लाख निकाल लेता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, आपने फिर जैसे ही बिटकॉइन को सेल किया तो आपने कितना में सेल किया? 1 लाख में। तो फिर उस 1 लाख का दोस्तों 1% कटेगा एंड वापस से आपका जो वैल्यू है वो 99,000 पे आ जाएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, बाई करो या सेल करो, आपको 1% टीडीएस देना होगा। तो बेसिकली दोस्तों जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बाई का अलग होता है, सेल का अलग होता है। तो 1 लाख का आपने ट्रांजैक्शन किया, फिर 1 लाख का आपने सेल भी किया, बाई सेल 1-1 लाख का किया, तो टोटल 2 लाख का आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड ये 2 लाख का 1% यानी कि 2000 रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा लेकर के चलना होगा। यानी कि 1 लाख लगाते वक्त आपको ये सोचना होगा कि मेरा जो बिटकॉइन का वैल्यू है वो 1,02,000 से ज़्यादा जाए, तभी जाकर के दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। एंड दिस टीडीएस रियली इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। दोस्तों प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि आपका लॉस हो तब भी आपके पैसे कट रहे हैं। जी हाँ, टीडीएस में कोई भी सुनवाई नहीं है, आपको कोई भी रिलीफ नहीं है। आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपके जो यहाँ पे कटेंगे। तो लेट्स से कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं बिटकॉइन में, तो वो दोस्तों जैसे ही आपने बाई किया तो 99,000 का बिटकॉइन मिला। अब वो जो 99,000 का बिटकॉइन है दोस्तों लॉस होकर के चला गया 50,000 रुपये, यानी कि 50% बिल्कुल डाउन हो गया। तो आपने सोचा यार कुछ भी पैसा बचा है वो मैं निकाल लेता हूँ, 50,000 रुपये ही है, निकाल लेता हूँ यार, नहीं तो वो भी चला जाए कहीं। आपने जैसे ही 50,000 निकाला तो फिर उस 50,000 का और भी दोस्तों यहाँ पे 1% कटेगा, क्योंकि आपने सेल किया एंड वो आपका 49,500 रुपये मिलेगा। तो 1% टीडीएस हमेशा कटेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे, चाहे आप बाई कर रहे हो, चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे आप किसी फ्रेंड को क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो। जी हाँ, अगर आपने 1 लाख का बिटकॉइन ट्रांसफर किया तो आपको यहाँ पे 1% टैक्स ट्रांसफर करने में भी देना पड़ेगा। कोई आपके पास भेजता है तो आपके पास से भी यहाँ पे 1% का यहाँ पे टीडीएस जो है कटेगा। लेकिन हाँ, अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या दोनों ही साइड कटेगा, यानी कि क्या भेजने वाला भी 1% पे करेगा, रिसीव करने वाला भी पे करेगा। मोस्टली दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मोस्टली ऐसा होगा कि जो भेजेगा बस उसी को 1 लाख जो है यहाँ पे 1% टीडीएस जो है कटेगा। तो ये सब तो जुलाई से स्टार्ट होगा। नाउ अब इसमें और प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो ये टीडीएस है ना, इसके कारण आपकी प्रॉफिट कम हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप 1 लाख का बिटकॉइन खरीदते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99,000 का बिटकॉइन मिलेगा, बिकॉज 1% यानी कि 1,000 रुपये तो भाई चला गया गवर्नमेंट के पास। लेकिन क्योंकि आपने 99,000 का ही बिटकॉइन आपको मिला है, तो जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों 1% 2% वो 99,000 पे ही प्रॉफिट होगा, ना कि 1 लाख पे, क्योंकि आपके पास 99,000 वर्थ ऑफ ही बिटकॉइन है। तो आप समझ रहे हो दोस्तों। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इस टीडीएस के चक्कर में, चाहे आप बाय करो या सेल करो। दूसरी चीज दोस्तों, गवर्नमेंट को लगता है कि जितने भी बिटकॉइन के यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो के यूजर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं, 100% जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे 30% का यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लगा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही कम ही लोग हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा कमा पा रहे हैं। वरना किसी की जो प्रॉफिट है, किसी का 1,000 रुपए है, किसी के 1,500 रुपए, किसी के 500 रुपए, ऐसा दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है। एंड उन पे जो ये 1% का टैक्स है ना, काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो कि ज्यादा पैसा लगा के कम प्रॉफिट लेकर के दोस्तों इजीली निकल जाते होंगे, ट्रेड करते होंगे, ताकि आप जो है सेफ एंड सिक्योर रह सके। जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो करते हैं दोस्तों लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जब भी कोई भी चीज दोस्तों खरीदते हो तो उसका आप 20 गुना 25 गुना ज्यादा जो है आप वैल्यू पा सकते हो। जैसे कि अगर आप बाइनांस पे जाओगे, लेवरेज ट्रेडिंग करोगे, आपके पास 1,000 रुपए है एंड कोई क्रिप्टो आपको 20 गुना तक लेवरेज दे रहा है, तो आप 1,000 रुपए से 20,000 का दोस्तों आप यहाँ पे खरीद सकते हो बिटकॉइन वगैरह, या फिर जो भी आप खरीदना चाहो, जो भी आप कॉइन खरीदना चाहो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने अगर लेवरेज ट्रेडिंग किया तो आप 1,000 रुपए का बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हो, भले ही आपके पास 1,000 रुपए ही हैं, राइट। तो आप 20,000 का ट्रांजैक्शन वो कर रहे हो। तो जैसे ही आपने 20,000 का ट्रांजैक्शन किया तो 20,000 का 1% यानी कि 200 रुपए वहीं पे दोस्तों डाउन हो जाएगा। एंड जैसे ही आप सेल करोगे लेट से 20,000 में ही, तो 20,000 का फिर से 1% दोस्तों यानी कि फिर से 200 रुपए आपका यहाँ पे डाउन हो जाएगा उसी वक्त दोस्तों। यानी कि आपके पास 1,000 रुपए थे एंड बाई और सेल करने में दोस्तों 200 रुपए ऑलरेडी दोस्तों जा रहे हैं, 200 बाई में 200 फिर सेल में दोस्तों जा रहे हैं, यानी कि 400 रुपए आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो अगर आप 1,000 रुपए लेकर के लेवरेज ट्रेडिंग करते हो। तो लेवरेज ट्रेडर्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इस टीडीएस के आने के बाद मैं आप लोगों को कहूँगा भाई लेवरेज छोड़ देना, मार्जिन छोड़ देना, फ्यूचर्स एकदम छोड़ देना, बस स्पॉट में करना अगर आपको इज्जत से पैसे कमानी है, वरना गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से खा जाएगा। अब दोस्तों चलो हमें यह भी मंजूर है कि हम 1% टीडीएस देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि चलो 5-10% तो हम कमा ही लेंगे, और हमें यह भी मंजूर है कि हम 30% टैक्स देंगे हर साल एनुअली, क्योंकि हमें लगता है कि चलो यार कमाए तो टैक्स देंगे, नहीं कमाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, टैक्स तो देना नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर इसमें एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड होता क्या चीज है? तो लेट से दोस्तों कि आपने यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह किया 1 साल के अंदर में, एंड आपकी जो प्रॉफिट बनी वो बिल्कुल जीरो और आप लॉस में चल रहे हो, यानी कि लेट से कि आप 50% लॉस में हो, तो 1 लाख का जो
आपने लगाया था इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको जो वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो आप क्या कहोगे इनकम टैक्स देते वक्त कि भाई मेरा तो क्रिप्टो लॉस में है तो उस पर तो 0% टैक्स आएगा, मुझे तो कोई टैक्स देना नहीं है क्योंकि भाई मैं 50,000 लॉस में हूँ। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो ये 1 साल का खत्म हो गया, आपने कोई यहाँ पे जो है टैक्स नहीं दिया। बट अब आपके पास 50,000 रुपए ही हैं, ऑलरेडी आप 50,000 का लॉस झेल चुके हो। तो आप क्या करते हो नेक्स्ट ईयर में दोस्तों, लेट्स से कि आपने 31 मार्च को आपने जो है यहाँ पे इनकम टैक्स भरा, अब 1 अप्रैल को आप क्या करते हो कि वो जो 50,000 है उससे आप जो है बिटकॉइन फिर खरीद लेते हो। एंड क्या होता है, वो जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो डबल हो जाती है या फिर लेट्स से कि 2.5x हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। तो वो जो आपका क्रिप्टो है 50,000 रुपए से 1,10,000 रुपए चला जाता है। तो आप कहोगे यार चलो 1 लाख हमने पिछला साल लगाया था तो अब हमारा 1,10,000 रुपए चला गया है, एंड दोनों ही साल को जोड़ ले तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने पिछले साल 1 लाख लगाया था और अभी 1,10,000 है, तो टोटल दोस्तों 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बोलेगा कि हमें मतलब नहीं है कि आपने पिछले साल में क्या लॉस किया, आपने जो ये 60,000 का प्रॉफिट किया है, 50,000 से जो आपने 1,10,000 बनाया जिसमें 60,000 की प्रॉफिट हुई है, उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। एंड ये जो 30% टैक्स है दोस्तों, आपका 60,000 का 30% कितना होता है, तो नियरली 18,000 रुपए के आसपास होगा। तो आपको जो है नियरली 18,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। एंड दैट इज़ रियली सैड, बिकॉज दोस्तों आपको अभी भी प्रॉफिट में आप नहीं हो। आपने पिछले साल में 50,000 का लॉस किया था, इस साल आपने 60,000 का प्रॉफिट किया, यानी कि टोटल 10,000 का ही प्रॉफिट किया। लेकिन अब आपको उस प्रॉफिट पे 30% जो है लग रहे हैं, यानी कि 60,000 पे 30% लग रहे हैं। तो वो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो आपका कोई काम का नहीं है, बिकॉज आपको 18,000 गवर्नमेंट को देना है, जिससे आप ऑलरेडी दोस्तों 8,000 के लॉस में चले जाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ। तो कैरी फॉरवर्ड होती क्या है, तो अगर आप कोई भी करते हो दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह, लेट से अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करते हो एंड उसमें अगर आपका लॉस होता है तो वो लॉस आप नेक्स्ट ईयर भी कैलकुलेट करते हो। तो स्टॉक मार्केट में लेट से कि आपने 1 लाख पे 50,000 लॉस कर दिया, 50,000 रुपए है, एंड फिर नेक्स्ट ईयर वो 50,000 इन्वेस्ट करते हो एंड फिर आपका 60,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो टोटल आपका 1,10,000 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि देखो भैया हमारा 50,000 रुपए पिछला साल लॉस हुआ था और इस साल 60,000 का फायदा हुआ है। तो 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 टोटल है हमारे पास, हमने 1 लाख लगाया था, तो आप जो है 10,000 पे ही टैक्स लो, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन क्रिप्टो में क्योंकि वो साल एंड हो चुका है तो आप ये नहीं कह सकते, और आपको कहना होगा कि भैया हमारा तो इस साल 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000 पिछले साल क्या हुआ लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, 60,000 का इस साल प्रॉफिट हुआ है ना, जस्ट गिव इट टू देम और वापस से लॉस में आ जाओ। और दोस्तों ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है ना क्योंकि गवर्नमेंट आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। 1 साल के बाद आप अपने इनकम टैक्स में वो लॉस को नहीं दिखा सकते, लेकिन दोस्तों आपको अपने प्रॉफिट को दिखाना होगा। कैसे? तो लेट्स से कि दोस्तों आपने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है एंड आपने 1 लाख का बिटकॉइन लिया था, अब वो 2 लाख का बन गया है 1 साल के बाद, और आप उसे सेल नहीं करते हो। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप होल्ड करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप होल्ड करते हो, आप सेल नहीं करते हो, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम यह आता है कि गवर्नमेंट कहेगी कि आप अपने एसेट्स को दिखाओ कि क्या क्या रखे हुए हो, और गवर्नमेंट के जब लोग देखेंगे ना कि भैया ये तो 2 लाख का बिटकॉइन रखा हुआ है, तो बोलेगा रुको रुको हम बताते हैं आप क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ, बाद में इसके ऊपर टैक्स लाया जा सकता है, फिलहाल के लिए अभी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को आंख लग सकती है आपका होल्डिंग देख करके, भाई इतना ज़्यादा बिटकॉइन रखे हुए हो। बट दोस्तों चलो इस पे टैक्स नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने 1 साल के अंदर आप 1 साल तक बिटकॉइन को होल्ड किए रहे, आपका 1 लाख से वो 2 लाख का बन गया। अब दोस्तों नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 1 साल तक उसे होल्ड किया, लेकिन एंड में आपने सोचा कि भाई अब जो बिटकॉइन की वैल्यू है वापस गिर रही है, क्योंकि वो जो 2 लाख आपने 1 साल तक होल्ड करके बनाया था, अब बिटकॉइन जो है आपको 1.5 लाख का वैल्यू दे रहा है, यानी कि अब जो है वो वैल्यू जो है थोड़ी डाउन हो गई है। तो आपने सोचा यार चलो 50,000 का ही सही, कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसे निकाल लेता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो मेरा लॉस हो गया, क्योंकि पिछला साल तो 2 लाख था मेरे पास, 2 लाख का बिटकॉइन, अभी मेरे पास 1.5 लाख का ही बिटकॉइन है। तो भैया हम तो बोल सकते हैं ना इनकम टैक्स को कि नहीं यार देखो हम तो होल्ड किए हुए थे, पिछला साल हमारे पास जो है 2 लाख का बिटकॉइन था, अभी हमारे पास 1.5 लाख का ही बिटकॉइन है। गवर्नमेंट आपको बोलेगी आप होल्ड किए हुए थे, इससे हमको मतलब नहीं है, आपने बाई कितना में किया था ये बताओ। तो आप कहोगे भैया हमने तो 2 साल पहले 1 लाख में बिटकॉइन को बाई किया था, तो कहेगा तो 1 लाख में बाई किया था, अभी आपका 1,50,000 है, 30% 50,000 रुपये पे दे दो। सिंपल एंड स्वीट आंसर। तो वो आपके लॉसेस को फॉरवर्ड होने नहीं देंगे, बट आपके जो प्रॉफिट होंगे वो ज़रूर फॉरवर्ड होगी। एंड इस तरह से दोस्तों आपको 50,000 का जो 30% है, आई डोंट नो कितना, 16,000 17,000 देना पड़ेगा।
तो गाइज ये है पूरे के पूरे टैक्स के नियम। दोस्तों मैंने काफ़ी लंबा आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, 20 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक होने जा रहा है। बट लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, क्या आप अगर ये सारे काम, ये सारे टैक्सेस आ रहे हैं तो आपको क्या काम छोड़ देना चाहिए? क्या आपको क्रिप्टो होल्ड करना या क्रिप्टो को सेल करके निकल जाना चाहिए 31 मार्च को? ये जो जवाब है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, आपकी जो इनकम टैक्स रिपोर्ट होगी ना दोस्तों, वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक का रिपोर्ट होगी। तो जी हाँ, अगर आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बस प्रॉफिट निकाल लो। अभी लेट्स से कि आपने 1 लाख अभी लगाया हुआ है एंड उस 1 लाख का अभी 1.5 लाख बन चुका है एंड आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बस और बस वो 50,000 निकालना चाहिए जो कि प्रॉफिट में, एंड उस 1 लाख को उसमें लगे रहने दो। कहाँ लगे रहने दो भाई? अपने स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ भी है दोस्तों आपका क्रिप्टो एक्सचेंज में, उसे 1 लाख को लगे रहने दो। इससे क्या होगा कि आपने वो 50,000 का प्रॉफिट तो निकाल लिया लेकिन उस पर 0% टैक्स दिया, बिकॉज दोस्तों आपकी अभी जो है 30% टैक्स नहीं लग रही है। अब आपका कैपिटल 1 लाख का रह गया। अब इस 1 लाख को दोबारा से होल्ड करो और 1 साल बाद जो है होल्ड किए रहो, तब तक होल्ड किए रहो जब तक ये गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती या फिर इस गवर्नमेंट से रूल चेंज नहीं हो जाती और टैक्सेस कम नहीं हो जाते। तो मेरा दोस्तों सिंपल से जवाब ये है कि जी नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे टोटली छोड़ नहीं देना चाहिए, आपको क्रिप्टो नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर। जहाँ तक अभी देखने में लग रहा है नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, नई नई चीज़ें आ रही है क्रिप्टो में, नए नए लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो इट इज़ द फ्यूचर। और ये जो 30% टैक्स, 1% TDS है, इट इज़ जस्ट 1 हर्डल इन अ फ्यूचर। मतलब बस एक स्टेप है, एक दोस्तों पत्थर है रो रहा है जो आपको रोक रहा है, लेकिन आप अपने एक पत्थर की वजह से रास्ते पे चलना तो नहीं छोड़ दोगे ना, मंजिल की ओर बढ़ते रहना है ना। तो मैं कहूँगा भाई थोड़े बहुत इन पत्थरों को बर्दाश्त करो एंड ट्रेडिंग थोड़ा कम कर दो एंड होल्डिंग ज़्यादा कर दो, तो आप फ़ायदे में रहोगे। एंड जितना ज़्यादा होल्ड करोगे तब तक आपको कभी ना कभी कोई ना कोई दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट आ ही जाएगी जो यहाँ पे क्रिप्टो के टैक्स को कम कर देगी। बस दोस्तों यही था मेरा पूरा का पूरा वीडियो। लेकिन हाँ, फाइनल जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। तो गाइस जी हाँ, 30% टैक्स लग रहा है, 1% TDS भी लग रहा है, लेकिन उसके अलावा एक्सचेंज की तरफ से आपको अलग फीस देने होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको एक्सचेंज का फीस लगेगा। आप जो एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, कॉइनस्विच कुबेर कर रहे हो, CoinDCX कर रहे हो, WazirX कर रहे हो, बाइनांस कर रहे हो, उन सब का अलग अलग जो है फीस होता है वो आपको देना होता है। अगर आप कोई भी दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन की भी अलग फ़ी होती है, क्रिप्टो को बाई सेल करने की भी अलग फ़ी होती है जो कि एक्सचेंज की तरफ से होती है, वो भी आपको उसमें देना पड़ेगा। या फिर दोस्तों बैंक ट्रांसफ़र फीस होती है, यानी कि आप अपने बैंक से जब पैसे डालते हो अपने क्रिप्टो के एक्सचेंज में, तो वहाँ भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ प्राइस कटता है, या ट्रांसफ़र करते हो वापस बैंक में तब भी वहाँ कुछ ना कुछ कटता है, तो वो फीस भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। या फिर कन्वर्जन फी भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हो या फिर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करते हो, वो सब भी दोस्तों आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब जो है 30% नहीं, टोटल 40% लेकर के चलो, कि अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉफिट होता है तो आपको उसका सिर्फ 60% मिलने वाला है, 40% कटने वाला है। दैट इज़ द रियल नेचर ऑफ क्रिप्टो। लेकिन हाँ, जो 60% प्रॉफिट होगा ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा बाकी सभी चीज़ों से। सो डोंट वरी एंड कीप क्रिप्टोइंग। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।